वो एक्सपंज कर दिया। वो नहीं, माइक उनके पास था नहीं जी, अब माइक नहीं था उनके पास। बैरामन साहब, आप लोग प्लीज तशरीफ रखें। मैडम आप मिनिस्टर अभी आराम से वाइंड अप करेंगे आप। हाँ जी, तशरीफ रखें जी। मैं कह रहा हूं 5-5 मिनट करें बस जी। जी शिबली साहब, शिबली साहब जल्दी तशरीफ रखें प्लीज। सर वो उनके पास माइक था नहीं, मैं एक्सपंज भी कर दूं, फायदा नहीं है। प्लीज तशरीफ रखें। बैरामन तंगी तशरीफ रखें प्लीज। जी सर जी। शिबली फराज साहब, शिबली फराज साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ। तशरीफ रखें मैडम फौजिया जी। ठीक है जी, आप तशरीफ रखें। बैरामन तंगी प्लीज, अब आप तशरीफ रखें प्लीज। जी चेयरमैन साहब प्लीज, आप मोहसिन साहब। ठीक है जी 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 चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया। जिस मौजू पे ये एडजर्नमेंट मोशन दाखिल किया गया, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही अनोखा और एक बहुत ही परेशान कुन एक वाकया था, जो कि 25 मई का दिन का था। 25 मई को, जो कि एक इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, पार्लियामेंट्री पार्टी, जिसके मेंबरान खैबर से लेकर कराची तक हैं, एक वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, जिसने के कानून और आईन के मुताबिक अपने एक राइट को इस्तेमाल करना चाहा। और वो राइट क्या था कि पीसफुल एहतजाज करना था। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है, और हम ये समझते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही रोशन है। वो ये कि हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी दौरान हुकूमत किसी को भी रोका नहीं एहतजाज से। वो अलग बात है कि एक छोटी पार्टियां थीं, इलाकाई पार्टियां थीं, तो इनके जो जुलूस थे वो बहुत ही छोटे थे, लेकिन हमने बुनियादी तौर पे स्पिरिट को फॉलो किया कि एहतजाज इनका हक है। इनको आने दिया, इनको एक्सपोज किया, हमने इनको आने दिया और इनको एक्सपोज किया कि पता चल जाए कि कितने अवाम इनके पीछे हैं, चाहे वो पीडीएम के जलसे हो या इनके इनफरादी मौलाना फजलुर रहमान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी का आखिरी जो एक शो करना था इन्होंने अपने आप को बतौर सियासी जमात, जो कि कराची से चलते आए क्योंकि एक इलाकाई पार्टी है, उसमें भी हमने इनको नहीं रोका। हुआ क्या कि एक्सपोज हो गए। फर्क ये था कि इनको पता था कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान की क़यादत में एक हो गया है। वो उन्होंने समझ लिया है कि ये लोग जिन्होंने कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी को, इस मुल्क की खुशहाली को, इस मुल्क की मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया है। बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर इनके लीडर चलते हैं। वो इसलिए चलते हैं कि इनके सारे असासे, इनके औलादें, इनकी फैमिलीज, इनके इंटरेस्ट, वो सब उधर हैं। और इक़्तिदार में भी ये उन्हीं की मरहूने मेहनत आते हैं। अवाम में इनकी कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हमारी सपोर्ट है तो फिर इलेक्शन से क्यों भागते हैं? ये बताएं कि जब ये मार्च हो रहा था तो क्या वो वजह थी कि इतनी दरिंदगी के साथ, मैं अगर फुटेजेस देख रहा था कल, दुनिया में जितनी जितनी भी इन दिनों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे एक मिला, एक कश्मीर में जिस तरह की पुलिस दहशतगर्दी कर रही है, जिस बेदर्दी से वो मुसलमानों को मार रही है, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा में जिस तरह से यहूदी नेशनलिस्ट पैलेस्टीनियंस को बेदर्दी के साथ, जानवरों से बदतर भी, लाठीचार्ज, गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से यहूदियों का, जिसके साथ आप ताल्लुक बना रहे हैं, जिनके साथ आप ताल्लुक बना रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ था।
ये आपकी हुकूमत को ये एहसास जाता है कि आप यहूदियों के साथ ताल्लुकात शुरू कर दिए आपने। तो मैं बात कर रहा था कि सर वो एक ही वो वाहिद दो वो थे प्रोटेस्ट थे जिसमें कि इजराइल में और इंडिया में उसी बेदर्दी के साथ यहां पे पुलिस का और रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया। मैं खुद वहां पे मौजूद था, ऐनी शाहिद हूं जिस तरीके से उन्होंने रबर बुलेट्स चलाई। लॉ मिनिस्टर साहब, ये आपको एहसास हासिल है, आप जमहूरी प्रोसेस के थ्रू आए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप जमहूरी प्रोसेस के थ्रू आए हैं तो फिर ये तरीका है अपने लोगों को, माओ बहनों को, बच्चों को, फैमिलीज को, बूढ़ों को इस दर्दनाक तरीके से आपने उन पे, वहशाना तरीके से आपने उन पे जुल्म किया, आपने लाठीचार्ज किया, आपने जख्मी किया, आप लोगों के घरों में घुसे। शर्म आनी चाहिए आपको। ये आप अपने आप को एक जमहूरी कुव्वत कहते हैं? नहीं, आप फाशिस्ट हुकूमत हैं। आप एक साजिश के जरिए आए हैं और आपने इस मुल्क के सियासी कल्चर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की मेजॉरिटी जो कि यंग पॉपुलेशन है, जो कि इमरान खान की क़यादत में अब मुत्तहिद हो चुकी है, अब आप घड़ी को पीछे नहीं कर सकते, अब आप वक्त को पीछे नहीं कर सकते। वो तर्ज सियासत, वो साजिशी सियासत, वो मुनाफिकत, वो सब खत्म हो गई हैं। अब नया पाकिस्तान में दौर में दाखिल हो गया है। अब आप ये पुराने खेल नहीं खेल सकते। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस हाउस में हम इसकी शदीद मजम्मत करें, इस इंपोर्टेड हुकूमत की, जिन्होंने कि अपने ही लोगों पे इतना जुल्म किया, फिर एफआईआरें की, गिरफ्तारियां की। किस बात का डर था? हम तो एक पुरअमन पार्टी हैं, एक पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारे लाखों की पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे, इवन जो कि मेरे बड़े रिस्पेक्टेड जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उनसे भी बड़े जलसे हमने किए और एतमाद, अमन, एक पत्ता नहीं टूटा। आज ये अपने माजी में गुम है, लेकिन ये इनको नहीं पता कि पाकिस्तान बदल चुका है। ये जो इन्होंने रियासती दहशतगर्दी की है पाकिस्तान के अवाम पे, जिसमें कि इन्होंने डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और वक्त बताएगा कि ये जो कमर्शियल ब्रेक की हुकूमत है, इसके दिन बहुत ही मुख्तसर हैं और अनकरीब इंशाअल्लाह अवाम। आखिरी बात सर, पाकिस्तान के अवाम सर दो बातों पे अपसेट है। एक बात कि जिस साजिश के जरिए जिस ज़मीरों की खरीदारी पे इन्होंने हुकूमत को तब्दील किया, आज भी 2-3 वोटों की हुकूमत पे पड़े हुए, तो ज़्यादा इतने इतराए नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ा गुस्सा है उनको, जो सबसे बड़ा गुस्सा है कि इन्होंने उन्हीं लोगों को ले आए हैं जिनसे कि हमने जान छुड़ाई थी। इनका, पाकिस्तान के अवाम का गुस्सा इस पे ज्यादा है कि आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है जो कि इंडाइटेड है, या उसकी इंडाइटमेंट को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो हमें बताएं, ये लॉ मिनिस्टर साहब बताएं हमें कि ये कौन सी मोरालिटी है, ये कौन सा कानून है जिसमें कि इंडाइटेड या इंडाइटमेंट पे आने वाले लोग, यानी फर्द जुर्म पे आने वाले लोग, आपने देख लिया, आपने मुल्क को राजवाड़ा बना दिया है। आप पंजाब में देखें आपने क्या हाल बनाया हुआ है, वहां पे कोई हुकूमत नहीं है। आपके जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वहां पे गैर कानूनी हुकूमत है। पंजाब आधा पाकिस्तान है, उसको पैरालाइज किया हुआ है, गवर्नर्स नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये कैसे तजुर्बाकार, हम तो नाअहल थे ना, ये लोग कहते थे, ये कैसे तजुर्बाकार है कि ना इनसे इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना अमन और अमान संभाला जा रहा है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी कुछ है। तो ये सारा जो मजाक है जो मुल्क के साथ हो रहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं। और मैं एक बात, आखिरी बात यही करूं कि इस मुल्क के अवाम ने फैसला कर लिया है कि अभी जो नेक्स्ट कॉल देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी इन्होंने और भी कंटेनर, कल और कंटेनर मंगवाए हैं, मैंने खुद देखे हैं, नए कंटेनर्स मंगवाए हैं। ये मुल्क को जाम करना चाहते हैं, ये काम हमारे लिए ये करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ, हमारी पार्टी में ये कैपेबिलिटी है कि हम पूरे मुल्क को जैम कर सकते हैं। हम इनके रवैये को देखेंगे और इसी तरह फिर हम जो आने वाला जो हमारा लाहे अमल है वो हमारे लीडर इमरान खान अनकरीब कौम को देंगे। बहुत शुक्रिया।